अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 21.2 ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, एक्सरसाइज 21.1 में हमने जो है वो ब्रैकेट्स की वजह से जो हमने A1 और A2 लिया था, जितने ब्रैकेट्स से उतने A1 और A2 A3 हमने जो है मजीद लिए थे। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट तो एक ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के ऊपर पावर गिवन है। अब जरा ध्यान से देखेंगे ये सवाल कैसे होंगे। बिल्कुल आसान है बेटा। पहला पार्ट है मेरे पास 4x - 3 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास पहला पार्ट है। यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा नीचे वाले ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब दो अल्फाबेट लेंगे। कितने अल्फाबेट लेंगे बेटा? पावर 2 है तो दो अल्फाबेट लेंगे, यानी A1 और A2। अगर यहाँ पर मेरे पास x + 1 के ऊपर पावर 3 होती तो मैं A1 A2 और A3 तीन अल्फाबेट लेता। यहाँ पर मेरा पावर 2 से मैं दो अल्फाबेट लिए। अब इसके नीचे वैल्यू शो करेंगे कैसे? x + 1 और x + 1 का होल स्क्वायर। अगर मेरे पास 3 होती पावर तो x + 1 का होल स्क्वायर और x + 1 का होल क्यूब। इस तरीके से मैं जो है वो वैल्यू पुट करता। देन अब मैंने क्या किया, 4x - 3 एज इट इज लिखा यहाँ पर, अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर और क्रॉस मल्टीप्लाई। A1 मल्टीप्लाई होगा x + 1 के होल स्क्वायर से, A2 मल्टीप्लाई होगा x + 1 से, और दोनों डिनोमिनेटर्स जो है वो आमने सामने मल्टीप्लाई होंगे कुछ इस तरीके से, x + 1 और x + 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद आपने क्या करना है बेटा? इसके बाद जरा ध्यान से देखेंगे, 4x - 3 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया यहाँ पर। अब आपने यहाँ पर निकाला कॉमन। क्या निकाला बेटा? इन दोनों में कॉमन x + 1 था, x + 1 को कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर मेरे पास बचा A1 और यहाँ पर x + 1 कितने थे? 2 थे, तब एक कॉमन आ गया तो अंदर एक रह गया, x + 1 प्लस A2 और x + 1 कॉमन होकर बाहर आ चुका है तो यहाँ पर जो है x + 1 हम नहीं लिखेंगे, अपॉन में x + 1 और x + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब मैंने आगे क्या किया बेटा? ये x + 1 इस x + 1 से कैंसिल हो गया, ये x + 1 का होल स्क्वायर ये x + 1 के होल स्क्वायर कैसे कैंसिल हो गया। अब जहाँ डिनोमिनेटर कट जाएंगे वो आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? इक्वेशन नंबर 2। और जहाँ पर आपने अल्फाबेट का नाम जाओ आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये याद रखना है आपने। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपने करना क्या बेटा? इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करना है कैसे? 4x - 3 इज इक्वल्स टू A1 को x से मल्टीप्लाई किया A1x आ गया, A1 को 1 से मल्टीप्लाई किया A1 आ गया, और प्लस का A2 यहाँ पर एज इट इज आ गया। ये हमने मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा? क्योंकि ये पावर वाला सवाल है, याद रखना बेटा। आपके पास सवाल में अगर डिनोमिनेटर में पावर आ जाए तो आप सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। याद रखना, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सॉल्व तब करेंगे जब आपके पास डिनोमिनेटर में पावर गिवन हो। आगे चलते हैं 4x - 3। अब जरा ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आपको जो है वो A1 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? A1 की वैल्यू। A1 के नीचे x + 1 था, प्लस का 1 जब अपनी जगह चेंज करेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो पुट x = -1 इन इक्वेशन 2। तो x की जगह -2 पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, जिससे हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये रही, 4x की जगह -1 आ गया, माइनस का 3 एज इट इज आ गया। यहाँ पर मैंने पुट करी A1, x की जगह -1 देन +1, देन इसके बाद आ गया मेरे पास A2। ठीक है, यहां तक करने के बाद आगे आपने क्या किया? 4 को -1 से जब मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का 4 आ गया और माइनस का 3 एज इट इज आ गया। यहाँ पर A1 को जब माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 क्या 0, A1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास? A2। ठीक है, एक बार स्टार से देखें। सबसे पहले आपने क्या किया? x + 1 का होल स्क्वायर था, x + 1 और x + 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद आपने जो है वो एलसीएम लिया। एलसीएम ने A1 को x + 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया, A2 को x + 1 से मल्टीप्लाई कराया। देन इसके बाद आपने दोनों में से x + 1 को कॉमन निकाला। यहाँ पर दो x + 1 थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया, और यहाँ से x + 1 जब कॉमन होकर बाहर आ गया तो यहाँ पर रह गया A2। देन आपने x + 1 को x + 1 से कैंसिल आउट किया और x + 1 के होल स्क्वायर को x + 1 के होल स्क्वायर से काट दिया, तो आपके पास ये इक्वेशन बची। ये इक्वेशन बची। देन आपने 4x - 3 लिखा इज इक्वल्स टू A1 को x से मल्टीप्लाई करवाया, A1x आ गया। अच्छा, इस सवाल में हम डायरेक्ट जो है इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इस सवाल में जो है वो इक्वेटिंग होगी। ध्यान से देखेंगे, 4x - 3, A1 को x से मल्टीप्लाई करवाया A1x, A1 को 1 से करवाया A1, और A2 का A2 यहाँ पर एज इट इज आ गया। इसके बाद आपने करनी है इक्वेटिंग। क्या करनी है बेटा? इस सवाल में डायरेक्ट इक्वेटिंग होगी। जरा ध्यान से देखेंगे इक्वेटिंग क्या होती है। इक्वेटिंग में आपने करना क्या है,
इक्वल टू से पहले और इक्वल टू से बाद दोनों तरफ से एक एक वैल्यू उठानी है, लेकिन वैल्यूज के साथ वेरिएबल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ से अगर 4x उठाया है तो यहाँ से भी x वाली टर्म उठाएंगे तो a1x आ गया, इक्वेटिंग में बीच में इक्वल्स टू आएगा। याद रखना अगर यहाँ से x उठा रहे हो तो यहाँ से भी x उठाओगे, यहाँ से बगैर x वाली वैल्यू उठाओगे तो यहाँ से भी बगैर x वाली वैल्यू उठेगी। देन इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर x से x कैंसिल कर दिया तो a1 की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। क्या आ गई बेटा, a1 की वैल्यू 4 आ गई। इसके बाद आपने क्या किया बेटा, ध्यान से देखेंगे, अब आपने जो है अगेन इक्वेटिंग करी। अगेन इक्वेटिंग क्यों करी, क्योंकि अब आपको a2 की वैल्यू चाहिए, तो आपने लिखा इक्वेटिंग। अब इक्वेटिंग में जब आपने यहाँ से भी कांस्टेंट उठाया तो यहाँ से भी कांस्टेंट उठाएंगे, कांस्टेंट यानी वो जिसके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर -3 के साथ x नहीं है और यहाँ पर a1 के साथ x नहीं है और a2 के साथ भी x नहीं है, इसलिए दोनों उठा लिया हमने। यहाँ पर -3 का -3 आ गया, a1 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 4 आई थी, तो यहाँ पर a1 की जगह 4 आ गया, प्लस a2 का a2 एज इट इज आ गया, प्लस का 4 जब माइनस के 3 के पास गया तो माइनस का 4 हो गया, a2 को अकेला गया, तो यहाँ पर आपके पास a2 की वैल्यू आ गई -7। देन इसके बाद आपने एंड में वही चीज करनी है जो आपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 में करी थी, पुट द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन नंबर 1। a1 की जगह 4 लिख देंगे और a2 की जगह -7 लिख देंगे, इसके बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास एक्स स्क्वायर नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर -7 प्लस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर है, x के साथ यहाँ पर कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आप जो है a2 उठाएंगे। कितने उठाएंगे, 2। कैसे उठाएंगे देखें जरा, एक उठाया a1 और एक उठाया a2, तो a1 के नीचे x आ गया और a2 के नीचे एक्स स्क्वायर आ गया। जैसे ब्रैकेट में क्या वैसे ही होगा, x क्यूब होता तो x स्क्वायर और x क्यूब 3 ही उठाते। अब यहाँ पर एक प्लस 3 है तो उसके लिए आपने जो है वो तीसरा ब्रैकेट उठाया x प्लस 3 वाला। यहाँ तक कोई मसला बेटा, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक्स स्क्वायर था इसलिए a1 और a2 उठाया और आखिरी में x प्लस 3 बचा था तो उसके लिए हमने एक अलग से a उठाया। अब आपने एलसीएम लिया, इसको एज इट इज लिखा यहाँ पर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। अभी फिलहाल इन दोनों का एलसीएम लिया, उसको एज इट इज छोड़ दिया, a1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया, a2 को x से मल्टीप्लाई कराया और अपॉन में x और एक्स स्क्वायर एक साथ लिख दिया। इसके बाद इसको आपने एज इट इज लिखा है a3 अपॉन एक्स प्लस 3। इसके बाद अगले स्टेप में आपने इसको एज इट इज लिखा है यहाँ पर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। इसके बाद आपने इन दोनों में से x को कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बच गया a1x और यहाँ पर बच गया a2। दोनों में से x को कॉमन निकाल दिया, 2 तो एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, यहाँ से x बाहर आ गया तो a2 खाली रह गया, अपॉन में x और एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, इसी प्लस a3 अपॉन एक्स प्लस 3 यहाँ पर एज इट इज आया। ये x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने एलसीएम लिया, a1 x प्लस a2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से, a3 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से और अपॉन में दोनों आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 3। नजर आ रहा होगा आपको, दोनों का डिनोमिनेटर सेम यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो दोनों के डिनोमिनेटर को आपस में हम जो यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे यानी काट देंगे। अब ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, जैसे पहले क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया था वैसे यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 a1x प्लस a2 x प्लस 3 से, यानी ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a1 भी x भी इन दोनों से होगा और a2 भी इन दोनों से होगा। तो a1x को x से मल्टीप्लाई किया, a1x स्क्वायर आ गया, a2 को x से किया तो a2x आ गया, a1x को 3 से किया तो 3a1x आ गया और a2 को 3 से किया तो 3a2 आ गया और बाकी a3x स्क्वायर यहाँ पर मेरे पास एज इट इज आ गया। इसके बाद आपने इसको अरेंज किया, क्या किया बेटा, अरेंज कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख देंगे, फिर एक्स वाली लिखेंगे, फिर बगैर एक्स वाली लिखेंगे। कैसे होगा जरा ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a1 एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये रही, इसको साथ में लिख दिया a3 एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली a2x प्लस 3a1x प्लस 3a2,
अरेंज करने के बाद आपने कॉमन निकालना है। क्या करना है बेटा? अरेंज करने के बाद आपने जो है वो कॉमन निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आ गया तो यहाँ पे रह गया a1 प्लस a3। क्या रह गया? यहाँ से x कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो यहाँ पर रह गया a2 और यहाँ रह गया 3a1 और ये प्लस 3a2 यहाँ पर मेरे पास एज इट इज आ गया। इसके बाद अब आपको जो है वो इसका और इसका, इन दो इक्वेशंस का काम है। ये ऊपर से मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, रब कर दिया और इक्वेशन भी मिटा दी मैंने। चलें खैर, अब आपने जो है इक्वेट करना है। क्या करना है बेटा? इक्वेटिंग करनी है। क्या करनी है? इक्वेटिंग। इक्वेटिंग कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि इक्वेटिंग होगी कैसे यहाँ पर। अब जरा देखें, यहाँ से एक्स स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर उठाएंगे, यहाँ से एक्स उठाएंगे तो यहाँ से भी एक्स उठाएंगे, और जब यहाँ से कांस्टेंट उठाएंगे तो यहाँ से भी कांस्टेंट उठाएंगे। तो सबसे पहले किसको इक्वेट करना पॉसिबल है ये देखेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को अगर हम इक्वेट करने जाते हैं तो ना हमारे पास a1 मौजूद है ना हमारे पास a3 मौजूद है। इन दोनों में से एक की वैल्यू मौजूद होना जरूरी है, तभी इक्वेट कर सकते हैं। सेम रूल यहाँ पर, x और x को जब हम इक्वेट करेंगे ना a2 मालूम है ना a1 मालूम है, तो इसको भी हम इक्वेट नहीं कर सकते। तो हम कांस्टेंट उठाएंगे। क्या उठाएंगे? तो यहाँ से भी 3 उठाएंगे, यहाँ से a2 उठाएंगे, 3a और यहाँ पर 3a2, यहाँ से 3 उठाया और यहाँ से 3a2 उठा गया। a2 की वैल्यू मालूम करनी है, 3 मल्टीप्लाई है वहां जाके 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो a2 की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। क्या आ गई बेटा? 1। अब दूसरी इक्वेटिंग, a1 मालूम है? नहीं मालूम। a3 मालूम है? नहीं मालूम। यानी अभी भी एक्स स्क्वायर को इक्वेट हम नहीं कर सकते। यहाँ पर a2 हमें मालूम है, a1 मालूम नहीं है, लेकिन a2 तो मालूम है ना, तो हम इसको इक्वेट करेंगे। यहाँ से भी x वाली टर्म उठाई 7x और यहाँ से भी x वाली टर्म उठाई x इंटू a2 प्लस 3a1, ठीक है। अब आगे क्या किया आपने? x से x को काट दिया, यहाँ बचा 7, a2 की वैल्यू 1 आई तो 1 पुट कर दिया, प्लस 3a1 एज इट इज आ गया। अब ये प्लस का 1 यहाँ पर आएगा तो माइनस का 1, 3a1 यहाँ पर अपनी जगह पर है, 7 में से 1 क्या 6 बचा, 3 मल्टीप्लाई है वहां जाके 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू मेरे पास जो है यहाँ पर 2 आ गई। अब चलते हैं तीसरी की तरफ। अब a1 मालूम है, a3 मालूम कर सकते हैं हम, ठीक है ना बेटा। a1 मालूम है तो a3 मालूम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म उठाई और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म उठाई, a1 प्लस a3। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर 1 रह गया और यहाँ पर a1 की जगह 2 आ जाएगा और यहाँ पर a3 का a3 एज इट इज आ गया, क्योंकि वो मालूम हमें नहीं है। तो ये प्लस का 2 जब 1 के पास आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, दोनों को माइनस किया तो a3 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1 आ गई, a1 की भी आ गई, a2 की भी आ गई और a3 की भी आ गई। उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास जो है वो पावर क्यूब में दी हुई है, जरा ध्यान से देखेंगे क्यूब वाली पावर कैसे सॉल्व होगी। सवाल है मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब, यानी a1 a2 और a3। पावर 2 थी तो हमने 2 ए लिए थे, पावर 3 है तो हम कितने ए लेंगे? 3। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है बेटा। इसके बाद आपने दो करके एलसीएम लिए, इसको मैंने एज इट इज लिखा यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको इससे क्या, इसको इससे और इसको इससे, प्लस a2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस 2 का होल क्यूब बन गया, ठीक है ना। x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल क्यूब, इसको x माइनस 2 मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस 2 का होल क्यूब बन गया। अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम नहीं लिया जाता, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम आ गए, x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब, तो एलसीएम नहीं लेंगे, इसको हम एज इट इज लिख देंगे कैसे, 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, दोनों को एक ही करके एक बार लिख दिया, a1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a2 इंटू x माइनस 2
प्लस A3 यहाँ पर एज इट इज आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों जो सेम थे तो इन दोनों का मैंने एलसीएम नहीं लिया, इसको मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। अब आगे सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, क्योंकि यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर सेम आके कट गए। 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 A1 a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस a2 को x से मल्टीप्लाई किया तो a2x आया, और a2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2a2 आया, प्लस का a3 यहाँ पर मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, मैंने a2 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पर आगे चलते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 इजिकल्स, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ x 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a1 का a1 आ गया, x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4x जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस a2x माइनस 2a2 प्लस a3 यहाँ पर मेरे पास एज इट इज आ गया। इसके बाद क्या काम किया मैंने, इस a1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराया। 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 इजिकल्स टू a1 को x स्क्वायर से कराया a1x स्क्वायर, a1 को 4x से करवाया तो 4a1x, a1 को 4 से कराया तो 4a1, बाकी सब एज इट इज आ गया। यहाँ पर a2x माइनस 2a2 प्लस a3। ठीक है, ये सब यहाँ पर एज इट इज आ गया। इसके बाद आपने अरेंजमेंट कर दी कैसे, 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 इजिकल्स टू x स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले, x स्क्वायर वाली और कोई भी टर्म नहीं है तो खाली एक ही थी लिख दी, फिर x वाली टर्म 4a1x a2x, इसके बाद बगैर x वाली माइनस 4a1x सॉरी माइनस प्लस 4a1 प्लस माइनस 2a2 प्लस a3। क्या किया बेटा, सबसे पहले x स्क्वायर वाली, फिर x वाली, फिर बगैर x वाले। उसके बाद आप क्या काम करते हैं बेटा, इनको अरेंज करने के बाद इनमें से कॉमन निकलता है। क्या निकलता है, कॉमन। तो 5x स्क्वायर माइनस 30x एज इट इज आ गया प्लस 44। इसके बाद इक्वेट किया इजिकल्स टू, पहले कॉमन निकाला x स्क्वायर माइनस प्लस इन दोनों में कॉमन x था तो यहाँ पर रह गया माइनस का 4a1 और यहाँ पर रह गया a2, कॉमन निकल गया ना, x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो 4a1 रह गया और a2 रह गया। बाकी को मैंने एज इट इज लिख दिया 4a1 माइनस 2a2 प्लस a3। अब बात आती है इक्वेट की, तो इक्वेट में आपको ये लास्ट वाली इक्वेशन ही काम आएगी, बाकियों को मिटा देते हैं। अब इक्वेट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखेंगे। एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहां से भी उठाई, यहां से भी उठाई, यहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ही है, इसलिए मैंने यहां पर पहले जो है वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म उठाई। तो यहां से मैंने इक्वेटिंग हेडिंग डाली, यहां से एक्स स्क्वायर उठाया 5x स्क्वायर, और यहां से भी मैंने जो है वो a1x स्क्वायर उठाया। अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दिया, तो मेरे पास जो है वो a1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5 आ गई। क्या आ गई, a1 की वैल्यू 5। अब दूसरी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर x वाली टर्म माइनस 30x है, और यहाँ पर x वाली टर्म x इंटू माइनस 4a1 प्लस a2। a1 की वैल्यू मालूम है ना, इसलिए मैंने x वाली उठा लिया। अब इससे a2 की वैल्यू मालूम करेंगे। x से x कट गया, यहाँ पे बचा माइनस 30, माइनस 4 का माइनस 4, a1 की जगह 5 आ गया, प्लस a2 का a2 आ गया। माइनस 30 इजिकल्स टू माइनस 20 प्लस a2, माइनस का 20 यहाँ पर आया तो प्लस का 20 हो गया, a2 अकेला हो गया। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास आ गया माइनस का 10, तो a2 की वैल्यू माइनस का 10 आ गई। अब बात करते हैं a3 की वैल्यू की। a3 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे बेटा। a3 के लिए मैंने यहाँ से 44 उठाया कांस्टेंट, और यहाँ से कांस्टेंट है मेरे पास 4a1 माइनस 2a2 प्लस a3। तीनों के साथ x नहीं था, इसलिए तीनों को उठाना लाजमी है बेटा। 44 का 44 आ गया, 4 की जगह 4, a1 की वैल्यू 5 आई थी तो 5 लिख दी, माइनस 2, a2 की वैल्यू माइनस 10 आई थी तो माइनस 10 लिख दी, प्लस a3 यहाँ पर मेरे पास एज इट इज आ गया, क्योंकि a3 हमें यहाँ पर मालूम करना है। 44 का 44 आया, 4 5 जा 20, माइनस माइनस प्लस 2 10 जा 20 प्लस a3। 44 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 20, 40 आ गया मेरे पास। 20 प्लस 20 40 आ गया।
प्लस A3 का A3 आ गया। इसके बाद अगले स्टेप में आपने क्या किया, A3 को अकेला किया, 44, ये प्लस का 40, 44 के पास आया तो माइनस का 40 हो गया, तो A3 की वैल्यू इससे आपके पास आ गई 4, दोनों को माइनस किया तो A3 की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। उम्मीद है इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 21.2 के तीनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।